Hi class, I hope you all are doing good, studying well. Now, today I am going to teach you the chapter number 9. Chapter name is article. Article, or in Hindi we can say this with uppad. What we say? Uppad. Okay. So, first we go through the chapter. आप पढ़ चुके हैं कि इंग्लिश की अंग्रेजी भाषा में 3 आर्टिकल्स होते हैं. So we have how many articles here? We have 3 types of articles here. Okay, होते हैं a, an तथा the, जिनका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है. आर्टिकल्स को फर्दर वी हैव डिवाइडेड दिस आर्टिकल इनटू 2 टाइप्स. ओके, तो आर्टिकल्स को 2 भागों में बांटा जाता है. First we can say definite articles, okay, and second one we can say indefinite articles. Okay, indefinite articles. So हमने क्या सीखा? आर्टिकल्स हमारे इंग्लिश भाषा में 3 तरीके के होते हैं. ए एंड द, जिसमें से ए और एन हमारे क्या होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. ये किस क्या होते हैं? हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. ठीक है, और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है. ठीक है ना, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज डेफिनेट, निश्चित, इनडेफिनेट, अनिश्चित आर्टिकल्स. ओके, तो अनिश्चित के लिए हम इनडेफिनेट यूज करेंगे. जो हमारा अनिश्चित ए और एन है, जो चीज निश्चित नहीं है, और जो निश्चित है उसके साथ हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे. सी, फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल. द एक डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि इसका प्रयोग कुछ निश्चित वस्तुओं से पहले किया जाता है. द एक डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि इसका यूज हम एक कुछ निश्चित चीजों के आगे करते हैं, निश्चित वस्तुओं के आगे करते हैं. जैसे द बॉय डूइंग बैटिंग इज माई ब्रदर. मेरा भाई कौन है? मेरा भाई को मैंने क्या निश्चित किया कि जो बैटिंग कर रहा है वो मेरा भाई है. तो बॉय के आगे हमने दा लगा दिया. ओके, नाउ सेकेंड वन इज द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर. गंगा कैसी नदी है? पवित्र नदी है, होली नदी है. ठीक है, सो किसकी बात हो रही है? गंगा की. सो हमने क्या लगा दिया? दा लगा दिया, डेफिनेट आर्टिकल. और गंगा डेफिनेट और निश्चित रूप से दुनिया में है, पृथ्वी पे है. ओके, नेक्स्ट, ए तथा एन डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि इनका प्रयोग अनिश्चित वस्तुओं के लिए किया जाता है. सी, ए और एन हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया. ओके, इनका यूज हम करते हैं अनिश्चित वस्तुओं के आगे, जो चीज निश्चित नहीं है, अनिश्चित है. ओके, नाउ आई एट अ मैंगो. सी, मैंगो तो बहुत सारे हैं, अनकाउंटेबल है, लेकिन उसमें से एक मैंगो की बात हो रही कि एक मैंगो मैंने खाया. ओके, सो ये हम इसका हमें और क्या ध्यान रखना है कि ये हम काउंटेबल चीजों के आगे यूज करेंगे. ओके, नाउ देयर इज एन ऑरेंज ऑन द टेबल. ऑरेंज कहाँ रखा है? टेबल पे रखा है. सो ये जो एन है ये हमने किसके आगे यूज किया? ऑरेंज के आगे यूज किया. ऑरेंज एक इंडेफिनेट आर्टिकल है. इन द सेम वे ऑरेंज बहुत सारे हैं, उसमें से उसने एक एप्पल खाया. और एक और इसका रूल है कि ए और एन हम किसी एक चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं. ओके, नाउ तो एक ऑरेंज खाया, सो एन. अच्छा, एन को हमें और क्या याद रखना है कि ये हमारे वॉवल्स के आगे यूज होंगे. ठीक है, जो हमारे वॉवल्स वर्ड हैं उनके आगे हमें एन यूज करना है. ओके, नाउ सी, वी हैव हियर यूज ऑफ ए एंड एन. हमें कैसे यूज करना है ए और एन को? दोनों हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. ए को यूज करना है उन शब्द के आगे जो हमारे कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से शुरू होते हैं, और एन यूज करना है जो हमारे वॉवल से शुरू होते हैं, और ए यूज करना है जो हमारे कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं. ठीक है ना, कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं और ये हमारे वॉवल से शुरू होते हैं. ठीक है, इनका प्रयोग कैसे करना है? ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं. उदाहरण, अ बॉल, बी इज अ कॉन्सोनेंट. ओके, अ कैट, सेम वे कैट, सी इज अ कॉन्सोनेंट. अ गर्ल, अ बास्केट, अ डोंकी, अ फॉक्स, अ लेटर, अ मैन. ये हमारे बी, सी, जी, बी, डी, एफ, एल, एम ये हमारे कॉन्सोनेंट हैं. ओके, नाउ हमको याद क्या रखना है? कभी कभी ए का प्रयोग कुछ ऐसे शब्दों के साथ भी किया जाता है
जो शुरू तो वॉवल से होते हैं, ओके, परंतु उनका उच्चारण, उनका साउंड कॉन्सोनेंट की ध्वनि आती है। जैसे हमें क्या याद रखना है कि ए का प्रयोग कुछ ऐसे शब्दों के आगे भी किया जाता है जिनका शुरुआत हमारी हमेशा वॉवल से होता है, ठीक है, लेकिन उनको जब हम बोलते हैं, जब प्रोनाउंस करते हैं, तो जिनका जो साउंड आता है वो हमारा किसका होता है, कॉन्सोनेंट का होता है, तो हम उनके आगे ए लगाते हैं। जैसे हमारे पास है यूनिवर्सिटी, सो दिस यू दिखने में क्या है, ये वॉवल है, ओके, और इसका साउंड कैसा है, यू, ठीक है, ऐसा साउंड है, लॉन्ग यू है। सो ये लॉन्ग यू की वजह से वी यूज ए नॉट एन, ओके। द सेम वे अ यूनिफॉर्म, क्या है ये, यूनिफॉर्म, सो दिस इज लॉन्ग यू, ओके, सो वी पुट ए इन डेफिनेट आर्टिकल, ओके। अ यूजफुल थिंग, दिस इज अगेन यू, लॉन्ग यू, सो दिस इज अ यूजफुल थिंग। इसीलिए हमने यहाँ पे एन नहीं लगाया, क्योंकि जबकि ये यू से शुरू हो रहा है, वॉवल से शुरू हो रहा है, मगर साउंड मैटर्स, जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, लॉन्ग यू आ रहा है, सो वी पुट indefinite article a. A यूरोप, सी दिस इज अ वॉवल, ओके, मगर ई का तो साउंड ही नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं, यूरोप, यूरोप, यू से शुरू हो रहा है, यूरोप, ओके, यूरोप, यूरोप, वाई का साउंड ज्यादा आ रहा है, यूरोप, सो वी पुट इंडेफिनिट आर्टिकल ए। सो हमको ये याद रखना है, सो वी शुड रिमेंबर दिस। ए कहाँ यूज होगा, जब कभी हमारा साउंड जो है कॉन्सोनेंट का आ रहा है, मगर जो वर्ड है वो वॉवल से शुरू हो रहा है, सो वी ऑलवेज पुट ए, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सी, उपयुक्त शब्द शुरू तो वॉवल से होते हैं, ये सारे शब्द क्या है, वॉवल से शुरू हो रहे हैं, परंतु उच्चारण करते समय ध्वनि कॉन्सोनेंट की आती है, मगर जब हम इनको बोल रहे हैं तो उनका साउंड कैसा है, इनका साउंड है यू, कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है, ओके। सो जैसे यूनिवर्सिटी बोलते समय यू या ऊ की, ऊ का कोई साउंड नहीं है, ठीक है, ऊ का कोई साउंड, किसका साउंड है, यू, य की ध्वनि का प्रयोग नहीं करते, बल्कि यू, हमको किसका साउंड आ रहा है, सी, हमको यू का साउंड आ रहा है, ठीक है, यू, इसीलिए यू की ध्वनि का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यूरोप, सी, इसमें यूरोप में ई का कोई साउंड नहीं है, सो बोलते समय ई ध्वनि का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि यू ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको हमने हमने यूज किया अ यूरोप, क्योंकि हमारे पास ई का ध्वनि नहीं है, हमारा यू का ध्वनि है, ठीक है। नाउ टर्न द पेज। सेकेंड, एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है, एक तो शब्द क्या होंगे आपके, हमेशा काउंटेबल होंगे, एक के लिए यूज होगा, और जो शब्द शुरू होगा हमारा वॉवल से, उसके आगे हम हमेशा एन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए रूल इसमें भी यही है, इसमें भी सेम है कि कई बार हमारे पास शब्द होंगे कॉन्सोनेंट के, मगर ध्वनि आ रही होगी वॉवल की, ठीक है, सो हम वी पुट एन आर्टिकल, वी पुट indefinite एन आर्टिकल, ओके। नाउ एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जो वॉवल से शुरू होते हैं, उदाहरण एन एज, एन आई, एन अनियन, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला, ठीक है ना, अम्ब्रेला, ओके। अब हमें क्या याद रखना है इसमें, एन का प्रयोग कुछ ऐसे शब्दों के साथ भी किया जाता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, ओके, परंतु उनमें ध्वनि वॉवल की होती है। उधर क्या था, वॉवल से शुरू होते थे, मगर साउंड किसका होता था, कॉन्सोनेंट का होता था। यहाँ शुरू कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं, मगर जो साउंड आ रहा है वो वॉवल का आ रहा है, ठीक है। सो एन आर, हमारे पास एच का साउंड नहीं है, एच क्या है, साइलेंट है, हम क्या पढ़ रहे हैं, आर, एन आर, एन एयर, ठीक है, तो एच का साउंड नहीं है, एन एयर, एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इसमें भी हमारे पास एच का साउंड नहीं है, एन ऑनेस्ट मैन। सो जबकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, बट वी पुट आर्टिकल एन, वी पुट इनडेफिनिट आर्टिकल एन, बिकॉज इनका जो साउंड है वो वॉवल से शुरू हो रहा है, जो ध्वनि है वो किसकी आ रही है, वॉवल की आ रही है।
सो उपयुक्त शब्द कॉन्सोनेंट से होते हैं, परंतु इनमें ध्वनि कॉन्सोनेंट की नहीं है, वॉवल की है। ये सारे शब्द जो है कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, मगर इनमें साउंड जो है वो वॉवल का है। इसीलिए जैसे आवर बोलते हैं तो एच का उच्चारण नहीं करते, अतः यह शब्द आवर बोला जाता है जो वॉवल से शुरू होता है। ओके, नाउ वी हैव अनदर टॉपिक हियर, यूज ऑफ द का प्रयोग। द हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। द क्या है हमारा, डेफिनेट आर्टिकल है। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। द का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट, जब हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात करते हैं, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात करते हैं जिसके बारे में पहले बात की हुई है। सो वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। ओके, एग्जाम्पल के लिए, आई सॉ अ चाइल्ड, मैंने एक बच्चा देखा। अब इसी बच्चे की बात करनी है फिर से कि बच्चा हंस रहा था या बच्चा रो रहा था, तो द चाइल्ड वॉज क्राइंग, या फिर द चाइल्ड वॉज लाफिंग, या फिर द चाइल्ड वॉज हंग्री। ठीक है, किस बच्चे की बात हो रही है, जो बच्चा देखा था। तो पहले इस बच्चे की बात हो चुकी है, फिर इसी बच्चे की बात की हमने, तो हमने आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया। ओके, आई वेंट टू अ गार्डन, मैं गार्डन गया। अब ये गार्डन की बात हुई कि मैं गार्डन गया। अब गार्डन कैसा था, ब्यूटीफुल था, हरा भरा था। ठीक है, सो द गार्डन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, गार्डन कैसा था, बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ग्रीन था। सो इसी गार्डन की जब हमने दोबारा बात की, सो वी यूज आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द। ओके, सेकेंड रूल क्या है, हमें दा को और कहाँ यूज करना चाहिए, जब एक वचन की संज्ञा उसकी पूरी जाति का बोध कराता है तो हमें द आर्टिकल यूज करना चाहिए। सी, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। सो एनिमल में कौन सा एनिमल, काउ। किस एनिमल की बात हो रही है, स्पेसिफिक एनिमल, द काउ। तो हमने द का यूज किया क्योंकि सब एनिमल्स में से जो काउ है वो यूजफुल है, या जो हॉर्स है वो यूजफुल है। ठीक है, सो द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। द पुलिस हेल्प्स टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। पीस एंड ऑर्डर को कौन मेंटेन करता है, किसको स्पेसिफिक किया है, पुलिस को किया है। सो वी यूज द। ओके, नाउ थर्ड रूल क्या बोलता है द के लिए। थर्ड रूल बताता है कि हमें निम्न प्रकार के व्यक्तिगत नामों से पहले द को यूज करना है। अगर भी इफ वी टॉक अबाउट द सागर, ओशियन और महासागर जैसे नामों का बात करें, नाम का बात करें, तो द पैसिफिक ओशियन, ओके, द ब्लैक सी। ठीक है, सो वी पुट डेफिनेट आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल द। जब हम नदियों का नाम करें, रिवर्स की बात करते हैं, तो द गंगा, द नील नदी, द नील रिवर और द गंगा रिवर। जब हम नहर का नाम करें, नहर, द सेजू कैनल और द पनामा कैनल। ओके, मरुस्थल, जब हम किसी डेजर्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो द सहारा डेजर्ट। जब हम द्वीपों के समूह की बात करते हैं, जैसे द वेस्ट इंडीज। ओके, जब हम पर्वत की श्रृंखलाएं या माउंटेन रेंज की बात करते हैं, सो वी यूज द हिमालयाज, द एल्प्स, द माउंट एवरेस्ट। ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। ओके, सो वी हैव थ्री रूल्स। जब पहले बात की जा चुकी है और फिर हमें उसी के बारे में बात करनी है, नाउन के बारे में बात करनी, तो वी यूज द। फिर जब हमें पूरी जाति का बोध कराए, वो संज्ञा जो पूरी जाति का बोध कराए, सो वी यूज द। और जब हमारे पास इस तरह के व्यक्तिगत नामों से पहले हमको ता का इस्तेमाल करना है, जो चीज साक्षात दुनिया में है और जो डेफिनेट है, ओके, उन्हें हमें दा से रिप्रेजेंट करना है। So the next we have exercise here. Okay, we have exercise here. Okay, so the first one is fill in the blanks using a, an और the। हमको blank को fill करना है by using a, an और the। My mom made omelette for me. The o is vowel, so we use what, an। We use this indefinite article an. Okay, she is brave girl, so she is a brave girl, this is consonant। Okay, so she is a brave girl। Okay, the C is he was
ऑनेस्ट मैन, सो दिखने में तो ये एच से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इस हिसाब से हमें ए लगाना चाहिए। मगर जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, ध्वनि किसकी आ रही है? ऑनेस्ट की, ओ की। सो द ओ वर्ड इज वॉवल। ओके, सो वी यूज एन ऑनेस्ट पर्सन। ओके, कई बार हमको दिखने में वॉवल से शुरू होता है, मगर हमको क्या, जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं तो लॉन्ग यू आता है, तो वी पुट ए आर्टिकल। ठीक है, नाउ दी वन इज सन इज शाइनिंग ब्राइटली। द सन इज अ डेफिनेट आर्टिकल, सो वी यूज द। सी वी, Amazon इज अ रिवर। ठीक है, तो रिवर की बात हो रही है, सो वी यूज द Amazon रिवर ई में। ओके, नाउ एफ, एक्स इज अ यूजफुल टूल। एक्स क्या है? हमारे लिए बहुत यूजफुल टूल है, हथियार है और हमारा इक्विपमेंट है, तो एन एक्स। एन एक्स, ए इज अ वॉवल। ओके, सॉरी। जी, मिस्टर शर्मा टीचेज इन यूनिवर्सिटी, तो दिस इज यू, दिखने में क्या है? हमारा वॉवल से शुरू हो रहा है। क्या हमें यहाँ पे लगाना चाहिए एन? नहीं। क्यों? क्योंकि दिस यू जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, दिस इज लॉन्ग यू। ओके, सो वी पुट ओनली अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज choose the correct article and complete the sentence. So we have articles here, you should complete the sentence by using these articles. Okay, so the first one is octopus has 8 legs. So octopus is a, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओ, यानी कि वॉवल से शुरू हो रहा है। सो एन ऑक्टोपस हैज 8 legs। ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज शी इज गुड सिंगर। सो शी इज द गुड सिंगर? नहीं, शी इज अ गुड सिंगर। ओके, अगर ये शी एक नाम में बदल जाए और वो नाम क्या हो जाए? फेमस हो जाए, लाइक टाटा अंबानी जैसा, देन वी यूज द। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो, देन वी यूज द, अदरवाइज वी यूज अ। ठीक है, और जी इज अ कॉन्सोनेंट। ओके, शी इज अ गुड सिंगर। आई हैव एक्सपेंसिव वॉच। सो आई हैव, ई इज अ what? Vowel. So we use an. I have an expensive watch. Okay, expensive watch. He was army officer. So he was an army officer. वो एक आर्मी ऑफिसर है। ठीक है, एक आर्मी ऑफिसर है। I saw a dolphin in गंगा रिवर। सो रिवर की बात हो रही है, नाम है गंगा, द। ओके, कुतुब मीनार इज अ टॉल टावर। तो कुतुब मीनार क्या है? हमारा एक बिल्डिंग है। ओके, और ये क्या है? साक्षात है, पृथ्वी पे निश्चित है। फाइन क्लास, सो वी यूज द कुतुब मीनार इज अ टॉल टावर। ओके, बर्ड इज अ सिटिंग ऑन द रूफ। सी बर्ड, एक सिंगल बर्ड है, यहाँ पे एस में ही है और सिंगल बर्ड है, वी यूज ए। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ रूफ, रूफ पे एक चिड़िया बैठी हुई है। ओके, एप्पल अ डे। सो this a is vowel, so we use an apple a day keeps a doctor away। एक एप्पल खाने से हम डॉक्टर से दूर रहते हैं। ओके, so this is all about our exercise we have done। I hope you all are understood the chapter article। Bye bye, see you।